हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन का डेफिनीशन, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और उससे हम लोग कुछ फॉर्मूला प्रूव भी किए थे और लास्ट में सारा फॉर्मूला लिखे थे। ठीक है, तो मैं तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कि जितना भी फॉर्मूला हम लोग लिखे थे उसको सबसे पहले आप कर लो याद। ठीक है, फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का वो अगर याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन इसका नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको तो मैक्सिमम फार्मूला याद ही होगा क्योंकि फिजिक्स में सारा यूज़ होता है। ठीक है, और जो नहीं याद है, जैसे हो सकता है कि इन्वर्स वाला नहीं याद हो या इधर tan sec ये सब नहीं याद हो, तो एक बार उसको देख लो, एक बार सही से उसको देख लो और याद कर लो। ठीक है, हाँ। और पिछले क्लास में जो भी हम लोग चीज़ पढ़े थे वो सारा जो था वो लगभग 11th का पार्ट था। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल था। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़े थे, वो तो क्लास 12th में भी काम आएगा, और फॉर्मूला पढ़े थे वो तो क्लास 12th में काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 12th का पार्ट है। ठीक है, 12th बोर्ड में भी आएगा और बाकी अदर कहीं भी आ सकता है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन या इसी को बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं आपको पता चल जाएगा जब इस रूल को देखेंगे। और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब जैसे होता है ना, ये कोई फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए एक्स के रेस्पेक्ट में तो आप क्या बोलते हो, कॉस एक्स। तो ये जो फंक्शन है साइन एक्स वो सिंपल एक्स का फंक्शन है। लेकिन अगर आपको ऐसा एक फंक्शन दे जो कि एक्स का फंक्शन नहीं हो, वो किसी और फंक्शन का फंक्शन हो। ठीक है, जैसे आपको दे साइन लॉग एक्स। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे साइन एक्स का फंक्शन नहीं है, साइन लॉग एक्स का फंक्शन है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन के फॉर्म में रहे। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स था, सिंपल साइन एक्स का फंक्शन था, और यहाँ पे देख लो साइन लॉग एक्स है, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, या इसी को कंपोजिट फंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखना। इसको देखने से पहले आपको एक चीज देखना होगा, जैसे साइन एक्स है, जैसे लिखा ना डी साइन एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ही लिखना है कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स जो एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जाके ये कॉस एक्स होगा, मतलब फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, देखो साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल है इस बार एक्स स्क्वायर, और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप कॉस एक्स स्क्वायर या कॉस एक्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मतलब जो यहाँ पे एंगल है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर था, हम लोग डिफरेंशिएशन किए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ध्यान से देखना। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो साइन जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा, तो ये हो जाएगा सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तब यूज करना है कि जब जिस फॉर्म में फंक्शन रहे उसी फॉर्म में, मतलब उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो। जैसे आपसे बोला जाए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स, तो ध्यान देना साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो आप इसको बोल दोगे क्या, कॉस लॉग एक्स। ठीक है, कॉस लॉग एक्स। अब देखो इसी से कनेक्ट करते हैं, जैसे साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव पूछा लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बोल दिए कॉस लॉग एक्स।
लेकिन अगर आपसे साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो क्या बोलोगे? जैसे मान लो कि ये है y इक्वल टू साइन लॉग एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन जैसे y है, y मतलब ये, तो आपसे पूछे dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स मतलब d साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा d और y क्या है? तो y है साइन लॉग एक्स, ठीक है, बाई डी एक्स। आपसे देखो क्या पूछ रहा है, d साइन लॉग एक्स बाई डी एक्स। अभी हम लोग क्या देखे? अभी हम लोग देखे d साइन लॉग एक्स बाई डी लॉग एक्स। नीचे d लॉग एक्स होगा तो ही फॉर्मूला लग पाएगा, लेकिन यहां पे जो पूछ रहा है आपसे वो नीचे में dx दे दिया इस बार, तो आप अपने से इस x को log x बनाओगे, ठीक है। जैसे यहां पे साइन के बाद जो भी है वही नीचे क्रिएट करना है, मतलब d मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x विद रिस्पेक्ट टू, आपको देखो dx करना है लेकिन आप पहले करो विद रिस्पेक्ट टू साइन log x का log x के रिस्पेक्ट में। तो अपने मन से d log x यहां नीचे दे दिए और इनटू भी कर दिए d log x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। देखो ये dx था उसको यहां पे लिख दिए, अपने मन से d log x यहां पे नीचे में डिवाइड और यहां पे मल्टीप्लाइड कर दिए, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d साइन log x बाई d log x, मतलब साइन log x का log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये हो जाएगा cos log x। और log x का x के रेस्पेक्ट में, देखो log x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1/x होगा, ठीक है, बेस कुछ नहीं है तो e समझना है, तो ये हो गया 1/x। वही log यहां पे कुछ और होता, log tan x होता, तो फिर log tan x का tan x के रेस्पेक्ट में करते, तब जाके आता क्या? 1/tan x, और फिर tan x का x के रेस्पेक्ट में कर देते, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमको था साइन log x, तो साइन log x का x के रेस्पेक्ट में करना था डिफरेंशिएशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए? तो हम लोग सबसे पहले इसको log x के रेस्पेक्ट में किए, और log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए बाई में d log x और इनटू में d log x किए, और ये डिवाइड और इनटू कर दिए, और फिर बाई में dx जो था यहाँ पे उसी को उठा के यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो देखो यहां से सबसे पहले हम लोग एक रूल लिखते हैं और उसके बाद से हम लोग देखेंगे और इस पे एग्जाम्पल, ठीक है। देखना हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इफ y इज द फंक्शन ऑफ, देखो y जनरली फंक्शन होता है x का, लेकिन यहाँ पे y x का फंक्शन नहीं है, y इज द फंक्शन ऑफ u। मान लो y फंक्शन है किसका? u का। फिर u इज द फंक्शन ऑफ v, मान लो u फंक्शन है v का, और मान लो फिर v इज द फंक्शन ऑफ w, v फंक्शन है w का, एंड w इज द फंक्शन ऑफ x। देख लो y लास्टली x का ही फंक्शन है, लेकिन घुमा फिरा के, मतलब y पहले u का, फिर u v का, और v w का, और w x का, मतलब y x का फंक्शन होते होते इतना दूर से, इसके इतना प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ेगा। और इस केस में अगर पूछे dy बाई डी एक्स, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग देखो y फंक्शन है u का, तो पहले y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स पूछे तो आप निकालोगे dy बाई डी यू, dy बाई डी यू इंटू, अब देखो u फंक्शन है v का, तो क्या करोगे? du बाई डी भी कर दोगे, du बाई डी भी। फिर v फंक्शन है w का, तो ये भी है, तो v फंक्शन है w का, तो कर दोगे dv बाई डी डब्ल्यू, और फिर w फंक्शन है x का, तो dw बाई dx कर दोगे, ठीक है। तो देख लो आपको ऐसे करना पड़ेगा, dy बाई dx निकालने के लिए y को पहले u के रेस्पेक्ट में, u को v के रेस्पेक्ट में, v को w के रेस्पेक्ट में, एंड लास्टली w को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि du कट जाएगा, ठीक है, dv कट जाएगा, dw कट जाएगा, ठीक है, अब बचेगा dy बाई dx, लेकिन काटना नहीं है, इसको काट के लिखना नहीं, ठीक है, इतना ही रहने देना है। dy बाई dx का वैल्यू ऐसे निकलेगा, मतलब y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं हो, ठीक है, इनडायरेक्टली हो तो हम लोग ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो ये 3 4 5 2 2 3 कैसे भी कितना भी प्रोसेस से ये हो सकता है, ठीक है। मतलब बीच में कितना भी फंक्शन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम बोलें कि y इक्वल टू log tan इनवर्स e टू दी पावर रूट एक्स, ठीक है। यहां पे देखना, सबसे पहले log जो है वो tan इनवर्स का फंक्शन है, tan इनवर्स जो है वो e टू दी पावर रूट एक्स का फंक्शन है, और फिर e टू दी पावर रूट एक्स का फंक्शन है, और फिर रूट एक्स का फंक्शन है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे वहां पे था ना कि y इज द फंक्शन ऑफ u, फिर u इज द फंक्शन ऑफ v इज द फंक्शन ऑफ w एंड w इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहां भी x होते होते देखो कैसे गुजरना पड़ेगा। log x फंक्शन है tan इनवर्स का, tan इनवर्स है e टू द पावर रूट एक्स का, e टू द पावर रूट एक्स का फंक्शन है, और रूट एक्स का फंक्शन है, ठीक है। जैसे यहां से आपको पूछे dy/dx तो क्या लिखोगे? तो d और y के जगह पे क्या है? तो y के जगह पे है log tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, ये है। अब बाई dx सिंपल लिख दिए, dy/dx चाहिए था तो d, और y के जगह पे ये उठा के रख दिए log tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, log जैसे होता है ना डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे जितना उतना ही यहां पे, तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो log इतना का डेरिवेटिव 1/इतना कब होगा? तो जब हम इतना के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम लोग करेंगे tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब लिखेंगे अपने मन से d tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स, ये लिख दिए। ध्यान से देखना, अब जैसे होता था ना log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, वैसे ही log इतना का डिफरेंशिएशन इतना के रेस्पेक्ट में ये आ गया, ठीक है। पहले हम लोग लिखे, फिर इसके बाद, अच्छा अभी हम लोग लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे नहीं, बाद में हम लोग डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में लिख लेते हैं। देखो log इतना का डिफरेंशिएशन पहले इतना के रेस्पेक्ट में, अब इतना नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, मतलब d tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स, ये। अब देखो tan इनवर्स यहाँ पे dx है, यहाँ पे उठा के रख दोगे तो फिर अब बाद में फिर एक लाइन लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम लोग ऐसे करते हैं, tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं tan इनवर्स। अब जैसे होता ना डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स इतना का इतना ही के रिस्पेक्ट में होगा 1/1 प्लस इतना का स्क्वायर। तो अपने मन से यहाँ पे नीचे में लिख दो d e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है। अब ये डिवीजन में लिखें तो इसको मल्टीप्लाई में भी फिर से लिखना पड़ेगा, तब जाके ये मैनेज होगा, यानी लिखो d e टू द पावर रूट एक्स। अब देखो अभी भी dx आप लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, dx लिखोगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि e टू द पावर रूट एक्स है। तो e टू द पावर रूट एक्स है तो इसका पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पहले करना पड़ेगा अपने मन से, यहाँ पे d रूट एक्स अपने मन से लिख दिए, इनटू में अब लिखना पड़ेगा d रूट एक्स, जो डिवाइड करोगे वो इनटू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाई में अब लास्ट में dx लिख देना, ठीक है। तो देख लो इतना हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था d इतना बाई dx, तो देख लो d इतना यहाँ पे आ गया और dx यहाँ पे आ गया, बीच में सब ये कट जाएगा, इधर इससे इधर इससे इधर इससे, लेकिन काटना नहीं है। तो ये आ गया। अब देखना डिफरेंशिएशन ऑफ log tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स का log इतना का, इसको मान लो कुछ, इसको मान लो कुछ भी, जैसे इसको मान लो कुछ भी पैकेट, ठीक है। log पैकेट का डिफरेंशिएशन पैकेट के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 पैकेट, यानी 1 और ये tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। log इतना का इतना ही के रेस्पेक्ट में 1 इतना हो गया।
फिर देखो tan e टू द पावर रूट एक्स का e टू द पावर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1/1 प्लस e टू द पावर रूट एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लो e टू द पावर रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो याद करो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द x के रेस्पेक्ट में वही होता है, सेम ही होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ पे भी e टू द पावर रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में e टू द पावर रूट एक्स होगा। ठीक है, और फिर रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में, मैं बोला था ना आपको याद कर लेने को, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये जो फंक्शन गिवन है ना y इक्वल टू लॉग tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, अब देखो हम लोग ये तो पहला क्वेश्चन था तो कर लिए, अब बाद में हम लोग डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली कैसे करेंगे तो एक बार अभी देख लो झलक उसका। जैसे y इक्वल टू क्या था, तो ये था log tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स। तो देख लो dy/dx चाहिए, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में। x यहाँ पे देखो लास्ट में छिपा हुआ है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो log इतना का पहले अपने मन में ही हम लोग बोलेंगे log इतना है, तो पहले इसको इतना के रिस्पेक्ट में करो, यानी डायरेक्टली लिख दो 1/tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स। ठीक है, फिर tan इनवर्स इतना का इतना ही के रिस्पेक्ट में ये होगा 1/1 प्लस e टू द पावर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स इतना का इतना ही के रेस्पेक्ट में कर दिए। अब क्या करोगे, तो इतना मतलब e टू द पावर रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, मतलब e टू द पावर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में कर दो 1/2 रूट एक्स। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक और समझो। जैसे y इक्वल टू हो, मान लो y इक्वल टू e टू द पावर साइन लॉग एक्स, मान लो ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डायरेक्टली हम लोग करते हैं, dy/dx क्या होगा, तो ध्यान से देखना, dy/dx इसका डिफरेंशिएशन, ये टोटल का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। x देखो यहां पे है, तो पहले e टू द पावर इतना का इतना ही के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब e टू द पावर साइन लॉग x का साइन लॉग x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप जानते हो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर साइन लॉग x का साइन लॉग x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो e टू द पावर साइन लॉग x ही होगा। ठीक है, फिर साइन लॉग x का क्या होगा, तो साइन लॉग x का अब करेंगे कॉस लॉग x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग x, और फिर लॉग x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 1/x। देख लो ये आ गया dy/dx। तो देख रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो चेन वाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलने का ये भी कारण होता है क्योंकि यहाँ पे चेन वाइज एक एक करके डिफरेंशिएशन हो रहा है, चेन वाइज डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएशन करना है वो डायरेक्टली एक्स के फॉर्म में ना होके किसी और फंक्शन के फॉर्म में है, तो इसलिए इसको डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। कोई कोई इसको डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी बोलता है। तो एक ही बात हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बोलो चाहे फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलो, एक ही बात हुआ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे इस पे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देख लो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो तीन फंक्शन गिवन है, मान लो इसको 1 नंबर, ये y इक्वल टू, ये 2 नंबर y इक्वल टू, और ये 3 नंबर है y इक्वल टू। हमको इस तीनों का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y इक्वल टू इतना है तो हमको चाहिए dy/dx। तो देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो या पूरा लिख के भी कर सकते हो, पूरा स्टेप लिख के कर सकते हो। ठीक है, चलो एक इसमें से स्टेप लिख के करते हैं, बाकी को डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, जैसे साइन लॉग x है तो सबसे पहले dy/dx चाहिए, तो d, और y के जगह पे क्या लिख दोगे, तो लिख दोगे साइन लॉग x/dx, ये लिखोगे। लेकिन देखो यहां पे साइन लॉग x है, तो साइन लॉग x का आप देखे थे ना लॉग x के रिस्पेक्ट में होगा। अच्छा ये तो मैंने बताया ही था शायद। ठीक है, स्टार्टिंग में यही एग्जाम्पल था,
तो इसको फिर से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन है, तो आप इसको करोगे साइन लॉग एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में करोगे, तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि साइन लॉग एक्स का फंक्शन है, ठीक है। और फिर लॉग एक्स का आप करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। तो साइन लॉग एक्स का लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर दूसरा बनाना है y = tan स्क्वायर एक्स है, तो चलो इसको एक बार कर देते हैं, dy/dx क्या होगा, तो d tan स्क्वायर एक्स, यही है ना, y की जगह पे tan स्क्वायर एक्स है, तो d tan स्क्वायर एक्स y dx, ये हो गया। अब देखो यहां पे tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स का मतलब tan x का स्क्वायर। ध्यान से देखना, अगर आपसे मैं पूछूं कि, चलो नेक्स्ट पेज एक लेते हैं, उसमें पूछते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे 2x। सिंपल। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो 5 इंटू एक्स का पावर 4, ये बोल दोगे। मतलब देख रहे हो एक्स का पावर 5 है, तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, मतलब कि बेस जो है उसके रेस्पेक्ट में पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन पूछे साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना साइन एक्स का पावर 5 है और साइन एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो सेम ये इसी के जैसा हो गया, ठीक है। जैसे एक्स का पावर 5 था और एक्स के रेस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो 5x4 लिखे, तो यहां पे साइन एक्स का पावर 5 है और साइन एक्स के रिस्पेक्ट में ही पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सिंपल, ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे और लिखेंगे 5 इंटू साइन एक्स का पावर 4, 5 इंटू में आएगा और साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसे स्क्वायर हो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ आपसे पूछे रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखना, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, मतलब रूट एक्स, रूट के अंदर में जो है उसी के रिस्पेक्ट में पूछे तो होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहां पे रूट साइन एक्स दे दिया, तो यहां पे आपको पूछना पड़ेगा किसके, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर में जो है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब डी साइन एक्स। ध्यान से देखना, रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/2 रूट साइन एक्स होगा, ठीक है। ये जैसे कि रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स, वैसे ही रूट साइन एक्स का साइन एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट साइन एक्स, ठीक है। अगर ऐसे पूछे आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले रूट साइन एक्स का आप यहां पे इसको कर दे रहे हैं, आप इसको कैसे करोगे, तो इसको करोगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, आपसे पूछ रहा एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन आप पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो रूट के अंदर में जो है उसके रेस्पेक्ट में, यानी साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स का आप कर दोगे किसके रेस्पेक्ट में, तो लास्टली एक्स के रेस्पेक्ट में। तो रूट साइन एक्स का साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 1/2 रूट साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, हमको ये मेनली समझाना था, ठीक है। ये चीज एक्स साइन एक्स का पावर 5 हो या साइन एक्स का पावर कुछ हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा 5x4 वाला, तो ये हो गया 5 साइन एक्स का पावर 4। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन फिर क्या था। तो हमको देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे डी tan स्क्वायर एक्स, मतलब tan स्क्वायर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो पहले tan स्क्वायर एक्स का हम लोग करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो बेस के रेस्पेक्ट में, यानी tan x के रेस्पेक्ट में, और फिर tan x का करेंगे डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो tan x का x के रेस्पेक्ट में, देख रहे हो एंगल है x, तो x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। अब सिंपल है, tan स्क्वायर एक्स का x है, tan x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वही होगा जो एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। 2x, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 2x होता है, तो tan स्क्वायर एक्स का tan x के रेस्पेक्ट में 2 tan x होगा, ठीक है। x के पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। और tan x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो sec स्क्वायर x, बस हो गया काम खत्म।
अच्छा, किसी को tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ही मालूम नहीं हो तो वो ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक है। सो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है फ्लुएंटली सभी क्वेश्चन को बनाए तो उसके लिए फॉर्मूला उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक झलक हम लोग देखें कि बिना फॉर्मूला का काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये तीसरा, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन रूट एक्स, ठीक है। हम लोग तीसरा देखते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर साइन रूट एक्स है। अब इसको डायरेक्टली हम लोग करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो ई टू द पावर साइन रूट एक्स का साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा उतना ही ई टू द पावर साइन रूट एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है ना एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ई टू द पावर साइन रूट एक्स का साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में किए तो ई टू द पावर साइन रूट एक्स आया। फिर साइन रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में किए तो कॉस रूट एक्स आया। और अब रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन। समझे कि नहीं समझे? देखो e टू द पावर साइन रूट एक्स का करना था x के रेस्पेक्ट में तो पहले हम लोग किए साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आ गया। फिर साइन रूट एक्स का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में किए तो ये आ गया कॉस रूट एक्स। और फिर रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में किए तो ये आ गया। सिंपल सा है, ठीक है। चेन वाइज डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पहला है y इक्वल टू, आपको क्या करना है log 3 टू द बेस x का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले बेस चेंज फॉर्मूला लगा के इसका बेस जो है x से कुछ और बनाओगे, ठीक है। वैसे x जो है वो मतलब कि बेस में नहीं होना चाहिए, इधर होना चाहिए। तो वो बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे तो सब कुछ बन जाएगा। जैसे y इक्वल टू बेस चेंज फॉर्मूला आप लगा सकते हो ऐसे, log 3 टू द बेस e बाई log x टू द बेस e। देखो log 3 टू द बेस x को लिख सकते हो log 3 टू द बेस e अब बाई log x टू द बेस e। ये अब आप याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता था x के रेस्पेक्ट में, तो -1/x²। ये होता था 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता था -1/x²। तो ध्यान से देखो y इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, log 3 टू द बेस e कांस्टेंट है। और यहां पे क्या है, यहां पे है 1/log x टू द बेस e है। तो पहले 1/x के जैसा है ना, तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में किए तो -1/x² आया। तो हम लोग यहाँ पे 1/log x टू द बेस e है तो आपको dy/dx करना है। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट को बाहर रखो, log 3 टू द बेस e बाहर रखो। और 1/log x टू द बेस e का क्या करोगे तो ये हो जाएगा -1/log x टू द बेस e का स्क्वायर। जैसे 1/x का -1/x² हो गया, वैसे ही 1/log x टू द बेस e का log x टू द बेस e के रेस्पेक्ट में करें तो -1/log x टू द बेस e का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे x का पावर n लगा, इसको आप लिख सकते हो ना log x टू द बेस e का पावर -1, तो ये हो गया। और फिर log x टू द बेस e का हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये फाइनल, खत्म, काम खत्म। नेक्स्ट दूसरा ये है y इक्वल टू 2 टू द पावर x क्यू है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y इक्वल टू 2 टू द पावर x क्यू है। तो इससे dy/dx क्या होगा, तो इससे dy/dx 2 टू द पावर x क्यू है तो 2 टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में होता है 2 टू द पावर x log 2 टू द बेस e, ये होता है। तो 2 टू द पावर x क्यू का पहले x क्यू के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो जाके होगा 2 टू द पावर x क्यू log 2 टू द बेस e। और फिर x क्यू का करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, यानी हो जाएगा 3x², ठीक है। काफी आसान है, देख लो। तो ये देख लो 2 टू द पावर x क्यू का हम लोग कर दिए ये x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करने के लिए पहले x क्यू के रेस्पेक्ट में किए तो ये चीज आ गया, और फिर x क्यू का x के रेस्पेक्ट में किए तो ये चीज आ गया, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइन लॉग साइन एक्स। आपको क्या करना है, तो y इक्वल टू आपके पास है साइन लॉग साइन एक्स।
तो यहां पे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो साइन लॉग साइन एक्स का पहले लॉग साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा कॉस लॉग साइन एक्स, फिर लॉग साइन एक्स का साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई साइन एक्स होगा, जैसे लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है वैसे लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, अब फिर साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया अपना dy बाई डी एक्स, ठीक है, साइन लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो ये काफ़ी आसान है, एक बार समझ लो। तो देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा है इसको मान लो 1 नंबर और इसको y इक्वल टू ये, तो y इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले ऐसा करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, डायरेक्टली भी हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा आएगा। तो ऐसा करो y इक्वल टू लॉग, और यह है ना 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये देख लो, ये 2 से 2 कट गया और y इक्वल टू हो गया लॉग, रूट में क्या है तो रूट में आ गया देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी tan स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी y इक्वल टू आ गया लॉग tan x बाई 2, ठीक है, रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा तो tan x बाई 2 होगा। तो यहां पे y का वैल्यू आ गया log tan x बाई 2। अब dy बाई डी एक्स निकालो, तो देखना log tan x बाई 2 का हमको करना है x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले करेंगे log tan x बाई 2 का tan x बाई 2 के रेस्पेक्ट में, log tan x बाई 2 का tan x बाई 2 के रेस्पेक्ट में होगा 1 बाई tan x बाई 2, और फिर tan x बाई 2 का x बाई 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो tan x बाई 2 का x बाई 2 के रेस्पेक्ट में होगा sec स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, सोचो x बाई 2 में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स भला का। दूसरा ये है, दूसरा मान लो ये है y इक्वल टू tan e टू द पावर साइन एक्स, देख लो यहां पे क्या है, तो यहां पे है y इक्वल टू tan e टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, ये है ना tan e टू द पावर साइन एक्स। कैसे करोगे, तो dy बाई डी एक्स लिखो, क्या होगा तो tan e टू द पावर साइन एक्स का पहले e टू द पावर साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करो, तो tan x का x के रेस्पेक्ट में sec स्क्वायर x होता है, तो tan e टू द पावर साइन एक्स का e टू द पावर साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा sec स्क्वायर e टू द पावर साइन एक्स। फिर e टू द पावर साइन एक्स का साइन x के रेस्पेक्ट में करो तो e टू द पावर साइन एक्स ही होगा, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, और फिर साइन x का करो आप x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा cos x, बस ये हो गया। तो ये हो गया, इसका dy बाई डी एक्स निकल गया। नेक्स्ट ये हम लोग देखते हैं, ये लास्ट वाला, यहां पे है e टू द पावर tan इनवर्स रूट x, क्या है e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स रूट x का tan इनवर्स रूट x के रेस्पेक्ट में करो तो होगा e टू द पावर tan इनवर्स रूट x। फिर tan इनवर्स रूट x का होगा रूट x के रेस्पेक्ट में 1 बाई 1 प्लस रूट x का स्क्वायर, जैसे होता था ना tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। फिर रूट x का होगा 1 बाई 2 रूट x, ठीक है, ये चीज। तो ये आपको मिल गया y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स रूट x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आई होप कि ये अब फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप बनाना, चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। ये y इक्वल टू अगर दे रूट अंडर साइन x बाई 2, इसको कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना, इसका dy बाई डी एक्स करना है। तो जैसे आपके पास यहां पे रूट साइन x बाई 2 है, तो जैसे रूट x होता है तो रूट x का डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में करते हो, x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 1 बाई 2 रूट x। तो वैसे ही रूट साइन x बाई 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन साइन x बाई 2 के रेस्पेक्ट में करना होगा,
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स बाई टू, और फिर साइन एक्स बाई टू का एक्स बाई टू के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू, और फिर एक्स बाई टू का एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू का करना है तो 1/2 तो बाहर और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये सिंपल लिख दिया 1/2। ठीक है, तो ये सारा है इस टाइप का फंक्शन। अब कोई भी आए आपसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टाइप ये क्वेश्चन पूछता है कि आपसे प्रूफ करने को देगा। ठीक है, जैसे dy/dx y दे दिया कुछ, और dy/dx बोलेगा कि ये चीज नहीं, कुछ इंडिकेटेड चीज देगा फाइंड करने को। ठीक है, बोलेगा ये चीज प्रूफ करो, तो थोड़ा सा हम लोग को वहां पे डिफरेंशिएशन करने के बाद हो सकता है कि हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़े, हो सकता है कि वहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़े, या हो सकता है कि हमको इस वे में डिफरेंशिएट करना पड़े, पहले ही हो सकता है फंक्शन को चेंज करना पड़े, ताकि डिफरेंशिएशन जो पूछ रहा है, जो प्रूफ करने को दे रहा है, वो आ जाए। जैसे देखो ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है बोल रहा है कि y इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन, तो बोल रहा है सो दैट dy/dx इक्वल टू -1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये प्रूफ करने को बोल रहा है कि dy/dx को प्रूफ करो, इतना आएगा। ठीक है, तो आप तो पहले dy/dx निकालोगे, सिंपल। ठीक है, निकालो dy/dx क्या होगा, तो dy y इतना है और इसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ log जो है वो x का फंक्शन नहीं है, log इसका फंक्शन है, तो log को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर लो क्या होगा, log का इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इतना ही, मतलब रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन इंटू, अब देखो अब इतना का x के रेस्पेक्ट में करना है, कैसे करोगे। अब यहां पे देखो दो फंक्शन डिफरेंस के फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे रूट एक्स माइनस वन का करना होगा, तो रूट एक्स माइनस वन का पहले एक्स माइनस वन के रेस्पेक्ट में करो, तो ये होगा 1/2 रूट एक्स माइनस वन, और फिर एक्स माइनस वन का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एक्स का 1 अब माइनस वन का 0। ठीक है, तो ये हो गया 1, फिर माइनस यहां है तो माइनस दे दिए, और रूट एक्स प्लस वन का पहले एक्स प्लस वन के रेस्पेक्ट में किए, तो ये आ गया 1/2 रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, और फिर एक्स प्लस वन का एक्स का 1 और 1 का 0, तो ये हो गया 1 + 0। ठीक है, ये हो गया फिर हमको डिफरेंशिएशन इसका। अब देखो डिफरेंशिएशन फाइंड करके छोड़ नहीं देना, हमको इतना प्रूफ करना है इसको, तो कर लो। कैसे करोगे, तो 1/√x माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन इंटू, यहां पे आप एलसीएम ले सकते हो क्या, तो 2 रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, ये चीज एलसीएम ले सकते हो, 2 रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन। तो ये यहां पे है 2 रूट एक्स माइनस वन, तो 2 रूट एक्स माइनस वन कटेगा तो बचेगा रूट एक्स प्लस वन। अब माइनस यहां पे 2 रूट एक्स प्लस वन कटेगा और बचेगा रूट एक्स माइनस वन, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना यहां पे कुछ कटेगा क्या, तो रूट एक्स माइनस वन अब माइनस रूट एक्स प्लस वन से ये चीज कट जाएगा -1 बार में, क्योंकि ध्यान से देखना, क्योंकि यहां पे पहले रूट एक्स माइनस वन है, बाद में रूट एक्स प्लस वन है, यहां पे पहले ही +1 है, बाद में -1 है, तो कटेगा -1 में, या माइनस कॉमन ले लो तो ये पूरा कट जाएगा, तो माइनस कॉमन लिए रहोगे तो -1 बचेगा। तो ये क्या बच गया, ये बच गया dy/dx का वैल्यू -1/2 और रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन होगा रूट अंडर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आ गया dy/dx का वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें dy/dx पहले फाइंड करना है और उसके बाद से टारगेटेड चीज फाइंड करना है। जो चीज बोले dy/dx को जितना प्रूफ करने को बोले उतना प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो ये हम लोग कर दिए प्रूफ। नेक्स्ट और एक देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे यहां पे है y इक्वल टू e⁻x cos x, तो बोल रहा है प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू दिस √2 e⁻x cos x प्लस π/4। ये चीज प्रूव करना है, कैसे करोगे, तो सोचो e⁻x ये है। अच्छा, यहां पे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा भी नहीं, यहां पे डायरेक्टली u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी, तो कर दो u इंटू भी से dy/dx हो जाएगा
u मतलब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करो तो ये हो गया e टू द पावर x, और cos x को वैसे ही रहने दिए तो ये हो गया cos x। फिर इस बार e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x को वैसे ही रखो और cos x का डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये हो गया अपना, लेकिन हमको तो ये लाना है ना, तो इसके लिए आप ऐसे करो e टू द पावर x कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, तो बचेगा cos x माइनस साइन x। अच्छा ये cos x प्लस पाई बाई 4 लाना है, तो पाई बाई 4 के लिए cos और साइन में पाई बाई 4 लाना है तो 1/√2 होना चाहिए, क्योंकि 1/√2 का वैल्यू होता है साइन पाई बाई 4 या 1/√2 का वैल्यू cos पाई बाई 4 भी होता है। तो हम लोग यहाँ अपने मन से √2 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे √2 डिवाइड कर दिए, ठीक है। 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x। देखो अपने मन से 1/√2 इधर मल्टीप्लाई और इधर √2 मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे क्या होगा कि √2 फिर से ये मल्टीप्लाई करोगे, ये √2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो √2 से √2 कटा, फिर इस √2 से ये √2 कटा, मतलब जो था वही बच जाएगा। तो आप इतना तो लिख ही सकते हो ना, तो ये लिख दिए। अब देखो √2 e टू द पावर x ये है cos x इंटू 1/√2। 1/√2 को आप cos पाई बाई 4 लिख सकते हो माइनस साइन x, और 1/√2 को आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 4, ठीक है। ये अब ये हो गया √2 e टू द पावर x। और देखो याद करो फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, तो ये होता है cos a प्लस b, तो ये हो गया cos x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। देखो यही चीज लाना था ना, √2 e टू द पावर x और cos x प्लस पाई बाई 4, देखो आ गया हमको cos x प्लस पाई बाई 4। तो जो चीज लाना है उसके लिए थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करना होगा और ये जो चीज लाना है वो चीज आ जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे फाइंड किए तो यहाँ पे भी आ गया। तो देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है, ये चेन रूल का डिफरेंशिएशन या फंक्शन ऑफ फंक्शन जो बोलो, वो एक बार आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हो, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रोसेस याद होना चाहिए, दोनों याद होना चाहिए। मान लो फॉर्मूला याद है प्रोसेस याद नहीं है तो नहीं बनेगा, या फॉर्मूला याद नहीं है प्रोसेस याद है तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोसेस आप कर लोगे लेकिन फॉर्मूला जैसे आएगा वहाँ पे जाके आप फंस जाओगे, ठीक है। तो दोनों याद होना चाहिए, फॉर्मूला प्रोसेस, ठीक है। कौन से प्रोसेस से बनेगा और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये सब कुछ याद रखना। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, और उसका मेथड सीखे और उस पर बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन किए। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप बनाते रहो। और ये क्वेश्चन रहा ये, ठीक है, ये 11.2 ट्वेल्थ का जो पार्ट है उसका ये क्वेश्चन है 11.2। 11.1 जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना था, तो वो पिछले क्लास में बना लेना था। आज हम लोग ये 11.2 आज बना लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिग्री दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 3 में, तो डिग्री को रेडियन में पहले बदलना, तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई तब होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का चाहे इंटीग्रेशन का, जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिग्री एंगल जो हो वो रेडियन में हो। तो यहाँ पे 5x डिग्री है तो x इंटू पाई बाई 180 कर दो तो ये डिग्री बदल जाएगा रेडियन में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, ये आगे देख लो 1 से लेकर 29 तक दिख रहा, फिर 30 से लेकर आप देख लो 30 से लेकर 48 तक देखो, ठीक है। इसके बाद से 48 से 49 से लेकर ये 60 तक दिख रहा, और फिर 61 से लेकर 68 तक, ठीक है, ये दिख रहा। फिर उसके बाद से ये 74 तक, ठीक है। और फिर इसका आंसर ये रहा 1 से 24, फिर 25 से लेकर 42 तक, और फिर 43, 44,
और 45 और ये टोटल 57 तक, ये लास्ट तक आंसर हो गया। ठीक है, बाकी जो प्रूफ करने वाला है उसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें से जितना आपसे बने उतना बना लेना। ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा मैं तो क्या होगा, उससे मेरा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तुम जितना बनाओगे उतना तुमको फ़ायदा होगा, तो तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाया, मैं दे रहा हूँ, बनाओ और जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछना। ठीक है, जो प्रॉब्लम होगा वो मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बनाते रहो, पढ़ते रहो, फॉर्मूला याद करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।